कि मुझे रिएक्ट नहीं आता, लेकिन एक बेसिक रेस्ट एपीआई मैंने क्रिएट किया है जिसमें मैंने डेटाबेस के लिए पोस्टग्रेसएसक्यूएल यूज़ किया है। हम यहाँ देख सकते हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन मैंने इधर दिया है। उसके अलावा एक बेसिक जावा का प्रोग्राम का अच्छा स्ट्रक्चर होता है कि जो भी एप्लीकेशन का रिक्वेस्ट आता है वो कंट्रोलर पे आएगा, कंट्रोलर से वो पास होकर सर्विस से रेपो पे डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा जो सर्विस होती है उस पर हम बेसिक बिजनेस लॉजिक अप्लाई करते हैं। उसके अलावा मेरा एक क्योंकि एक जॉब पोर्टल का प्रोजेक्ट है तो इसमें मैंने ऑब्वियसली एक जॉब क्लास बनाई है जिसमें मैंने उसके सारे प्रॉपर्टीज़ डाल के रखी है। बाकी मैंने लोमबॉक यूज़ किया है ताकि मुझे कुछ कंस्ट्रक्टर यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। सो मैं एक्सप्लेन करूँ तो ये डेटा एनोटेशन है लोमबॉक का, ये जिससे हम गेटर सेटर और टूस्टिंग मेथड बना सकते हैं। बाकी ये दोनों नाम से मालूम पड़ेगा, नो आस और ऑल आस कंस्ट्रक्टर्स हैं। बाकी ये कंपोनेंट बेसिकली क्योंकि ये इसे कंपोनेंट मार्क इसलिए दिया गया है क्योंकि स्प्रिंग फ्रेमवर्क अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो स्प्रिंग में कैसा होता है कि हमें खुद ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद उसका हैंडल करता है। लेकिन हमको स्प्रिंग को बताना पड़ेगा कि ये क्लास है जो उसका कंपोनेंट है, नहीं तो उसको मालूम नहीं पड़ेगा कि इसका हमको बनाना है। इसलिए कंपोनेंट एनोटेशन हमने दिया है। उसके अलावा एंटिटी, ये हमने एंटिटी दे रखी है डेटाबेस के लिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे स्प्रिंग जेपीए से ऑटोमेटिक टेबल बनाएगा। आप देखेंगे तो हमने कहीं भी कोई एसक्यूएल क्वेरी नहीं लिखी रहेगी आगे प्रोग्राम अगर मैं दिखाता हूँ तो इसके थ्रू। और ये आईडी जो इधर मैंने दिया है बेसिकली मैं दिखा ये जो डेटाबेस बनेगा उसमें ये प्राइमरी की होगी। सो आगे बढ़ते हैं तो पहले मैं अपना कंट्रोलर दिखा देता हूँ। तो बेसिकली हम इसमें कर क्या रहे हैं, हमने सिंपल एक प्रोग्राम एप्लीकेशन जैसा बनाया जैसे कि फ्रंट एंड, ऑब्वियसली फ्रंट एंड है नहीं, लेकिन अगर आप इमेजिन कर सकते थे तो एक फ्रंट एंड पेज होगा जो इसमें बेसिकली दो ऑप्शंस होते हैं कि if a person want to see what all jobs are available and if there is an employer so they can add a job requirement. So abhi since I don't have front end at this moment, so I am using Postman in case of instead of that. So obviously this is what I am using. अभी आगे बढ़ेंगे तो कोड में समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा आपको, लेकिन फिर भी बेसिक में बता देता हूँ कि ये रेस्ट कंट्रोलर का एनिमेशन हमें दिया गया है ऑटो ऐड इसलिए दिया गया है ताकि ये जो क्लास है आगे सर्विस, अभी बेसिक स्ट्रक्चर में से मैंने पहले बताया था कि एक जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है रेस्ट एपीआई का या फिर स्प्रिंग फ्रेमवर्क का ही, तो उसमें हम एक क्लास बना के छोड़ देते हैं जिसमें हम कभी कुछ नहीं करते हैं। हमको कुछ भी अगर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कुछ भी लॉजिक बिल्ड या कुछ भी करना है वो हम सर्विस क्लास में करते हैं। और अगर कुछ डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशन करना है उसके लिए हम रेपो क्लास यूज़ करते हैं। तो अभी हम ऑब्जेक्ट तो बना नहीं रहे हैं, तो वो सब कैसे वायर, इसके लिए हम ऑटो वायर एम्बेसिंग यूज़ करते हैं, उससे वो अपने आप सब कनेक्ट होकर उसको ऑब्जेक्ट को लेते जाता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे हम सिर्फ डिक्लेयर किया है, हमने इसका रेफरेंस क्रिएट किया है, ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किए। तो ये ऐसे हो रहा है अभी। ये सब कंट्रोलर के एनोटेशंस हैं जो बेसिक हम लोग रेस्ट एपीआई के ऑपरेशन करते करंट एपीआई क्रिएट रीड अपडेट डिलीट क्रिएट करने के लिए ऑब्वियसली पोस्ट करना पड़ेगा, रीड करने के लिए गेट मैपिंग होती है, अपडेट के लिए पुट आइडियली ये प्रोजेक्ट में यूज़ करना नहीं चाहिए क्योंकि पुट से पूरा ही वैल्यू चेंज हो जाता है। इससे अच्छा पैच यूज़ करना चाहिए, लेकिन ठीक है अभी के लिए क्योंकि मेरा ये जो करेंट प्रोजेक्ट है इसमें इतना बड़ा वो है नहीं, तो पुट में यूज़ कर रहा हूँ। और डिलीट के लिए ऑब्वियसली डिलीट मैपिंग होती है। तो बेसिकली कैसा है कि फ्रंट एंड जो पेज होगा वहाँ से हिट करने के बाद वहाँ पे उन्होंने पाथ सेट किया रहेगा जॉब पोस्ट, तो जब भी इस पोस्ट पे वो हिट होएगा तो जो भी करेंटली जॉब्स अवेलेबल है इन द डेटाबेस तो वो सब दिख जाएंगे। मैं अपना एप्लीकेशन भी एक बार रन कर देता हूँ, एग्जीक्यूट करते हुए मैं दिखाता हूँ। ठीक है, हमारा टॉम कैट स्टार्ट हो गया, 8080 पोर्ट यूज़ कर रहा है वो। तो टॉम कैट स्टार्ट हो गया है।
अब हम चलते हैं, तो बेसिकली हम पोस्टमैन पे जाते हैं। तो इधर पे हम तो सर्विस लोड बेसिकली क्या है, एक लिस्ट क्रिएट करके उसमें एक डमी डेटा डाला है, और डमी डेटा को डालने के बाद उसको मैंने डेटाबेस में सेव कर दिया है। बेसिकली बस इतना ही है। आइडियली इस मेथड को मैं निकाल दूंगा तो डायरेक्ट गेट में चलेगा, लेकिन अभी इसकी वजह से वो नहीं चलता, तो ठीक है। तो अभी डेटाबेस में ऐड हुआ है कि नहीं, हम यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। जॉब पोस्ट, ये डेटाबेस मैंने नहीं क्रिएट किया है, ये DAPA ने अपने आप ही क्रिएट की है। मेरे को खाली इसकी प्लगइन्स form.xml में इंस्टॉल करके छोड़ देनी थी, और बाकी डेटाबेस कनेक्ट हो जाए उसके लिए मेरे को डेटाबेस का URL, पोर्ट, यूज़र नेम, पासवर्ड देना था बेसिकली प्रॉपर्टी फाइल में। तो ये डेटा ऐड हो गया। एक्चुअली इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा डेटा दिखता है क्योंकि मैंने पहले इसको रन किए थे। एक्चुअली मैंने सिर्फ ये 5 डेटा ऐड किए थे, तो ये चल रहा है। अभी हम पोस्टमैन में सपोज हमको देखना है कि कितने जॉब्स अवेलेबल हैं, तो हम सीधा जॉब पोस्ट्स गेट रिक्वेस्ट मारते हैं। तो ये क्या करेगा, जितने भी जॉब्स हैं सारे के सारे हमको दिखा देगा, ठीक है। अभी सपोज हमको जॉब पोस्ट बाय ID चाहिए, मैंने 1 ID दिया, तो वो भी मेरे को मिल जाएगी ID 1 की, सिंपल। सपोज मुझे कोई जॉब अभी ऐड करनी है, तो एक काम करता हूँ, मैं इधर जेसन फॉर्मेट में कॉपी कर लेता हूँ, और इसी को मैं पोस्ट रिक्वेस्ट देके जॉब पोस्ट करके बॉडी में जाके यहाँ पे मैंने बॉडी दे दी है। सपोज इसका ID मैंने 8 दे दिया। आई रिक्वायर क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट करें, चलो प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। मैनेजिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। एक्सपीरियंस ऑब्वियसली प्रोजेक्ट मैनेजर का एक्सपीरियंस ज़्यादा ही होगा। टेक स्टैक, इसके अलावा भी कुछ ऐड कर देते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्लाइंट एस्केलेशन मैनेजमेंट। ये सब इतना ज़रूरी नहीं है कि हम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने ऐसी दे दी है बेसिकली। एक्चुअली ये जेसन डेटा बनाया फ्रंट एंड से ही आएगा, हमें बनाना नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि मेरे पास फ्रंट एंड नहीं इसलिए मैं बना रहा हूँ। तब इसको मैं करके सेंड कर देता हूँ, तो बेसिकली क्या होगा, ओके कुछ तो मिस्टेक हो गया, एक सेकेंड। मैंने पोस्ट के लिए क्या रखा था URL, तो जॉब पोस्ट रखा है मैंने, एक्स्ट्रा डाल दिया क्या, नहीं स्लैश एक्स्ट्रा है क्या, हो गया ठीक। एक्सलाइज वो अभी इसको चेक कैसे कर सकते हो, इसलिए हम डेटाबेस में जाके भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जाके राइट क्लिक व्यू ऑल रो करेंगे तो प्रोजेक्ट मैनेजर ऐड हो गया, जो पहले नहीं था, ठीक है। सपोज अभी कोई और एक ऐड करना होगा, ऐड करने की जरूरत नहीं, लेकिन चलो ऐड कर लेते हैं। एक और मैं ऐड कर देता हूँ डेटा एज इन 10। क्या ऐड करेंगे इसमें, रिक्वायरमेंट पाइथन डेवलपर, सपोज डेवलपर पाइथन प्रोजेक्ट्स। ऑब्वियसली पाइथन डेवलपर को जावा नहीं आएगा, चलेगा, पाइथन आना चाहिए। पाइथन फ्लास्क शायद से यूज़ होता है, डीजैंगो यूज़ होता है, डीजैंगो ऑब्वियसली नो SQL, इसकी ज़रूरत नहीं, इसको हटा देते हैं, कॉमा हटा देते हैं, ये हुआ। और इसे मैंने सेंड किया, 200 होके आ गया। अभी इधर हम वापस से रिफ्रेश कर सकते हैं अपने डेटाबेस को, सो वी कैन सी ये ऐड हो गया पाइथन डेवलपर, ओके। उसके बाद हम
सपोज मैं यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट के आईडी से जॉब सर्च करता हूँ कि मेरे को थर्ड जॉब आईडी क्या है वो चाहिए, उसको मैंने सेंड किया तो थर्ड जॉब आईडी मेरे को यहाँ पे दिख जाएगा। अब डिलीट रिक्वेस्ट देखते हैं। अब हमने क्रिएशन देख लिया, रीड देख लिया, अपडेट और डिलीट बाकी चलो हम डिलीट देखते हैं अभी। तो उसके लिए मैंने URL जॉब पोस्ट स्लैश ID दिया है, तो हमको पोस्टमैन में जाके इसको डिलीट करना है। ये HTTP मेथड के यही फ़ायदे होते हैं, हम लोग को URL चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी सपोज मेरे को बाय ID डिलीट करना है, तो चलो मैं 3 ID ही डिलीट कर देता हूँ और सेंड कर। पहले हम इसमें देख लेते हैं, अभी ID 3 फुल स्टैक डेवलपर है, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ बाय ID। ठीक है, तो कहाँ गया, यहाँ पे मैंने सेंड किया तो 2 सक्सेस डिलीटेड आ गया। अब चेक करने के लिए ऑफिस डेटाबेस से चेक कर सकते हैं। फुल स्टैक डेवलपर डिलीट हो गया, यस दैट्स ग्रेट। और क्या अभी अपडेट ना, हाँ एक्चुअली अपडेट के लिए मैंने पुट यूज़ किया, पुट यूज़ करना नहीं चाहिए था लेकिन ठीक है चलो कर देते हैं, क्योंकि पुट क्या अगर नहीं भी रहता है डेटा तब भी वो उसमें डाल देता है। चलो इसी को ही पुट कर देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे ख्याल से पुट के जॉब पोस्ट ही रखा है ना मैंने, ठीक है। इसी को अभी पाइथन डेवलपर में डाला था, तो मुझे इसका एक्सपीरियंस 6 ईयर्स का नहीं चाहिए था, सिर्फ 2 ईयर्स का चाहिए था, मेरे से मिस्टेक हो गई थी सपोज। और मैं इसे सेंड कर देता हूँ, तो ये हो गया। डेटाबेस में अभी चेक कर लेना पहले तो क्या है, पाइथन डेवलपर के लिए 6 ईयर एक्सपीरियंस रखा है। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ रोज़। अच्छा भाई 2 ईयर्स, तो ये अपडेट हो गया। तो क्रिएट हमने ऑपरेशन कर दिया, रीड कर लिया, अपडेट कर लिया, डिलीट कर लिया, तो चारों कड़ा ऑपरेशन हमने परफॉर्म कर लिए जो भी होता है। अभी बात करते हैं तो डेटाबेस की। अब जैसे हमने बोला कि सर्विस क्लास से हम बेसिक ऑपरेशन करते हैं, तो सर्विस क्लास में अब आप देखेंगे तो हमने कुछ नहीं, ये लोड क्लास थी हमने बनाया है। बाकी मैंने यहाँ पे एक रेपो क्लास का रेफरेंस क्रिएट किया था, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, वो स्प्रिंग खुद ही हैंडल कर रहा है बैकग्राउंड में। तो अभी ये जो एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा अगर नई कॉन्सेप्ट पता होगा तो, फिर भी अब देखेंगे तो मैंने रेपो में कुछ भी फंक्शन क्रिएट नहीं किए, लिटरली कुछ नहीं किया। इनफैक्ट मैंने खाली एक इंटरफेस स्प्रिंग JPA में यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप JPA यूज़ कर रहे हैं तो कुछ भी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, खाली उसे एक्सटेंड कीजिए, हाइबरनेट सब बैकग्राउंड में खुद ही मैनेज कर लेता है। लेकिन अगर आप JPA की जगह JDBC यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में आपको लॉजिक यहाँ पे SQL क्वेरी और सब लिखनी पड़ेगी। इनफैक्ट ये भी आप देखेंगे कि कुछ ऐसे फंक्शन है जो JPA के अंदर रहे नहीं, जैसे कि ये वाली, ये क्या फंक्शन कर रहा है बेसिकली। मैंने एक कंट्रोलर में आपको दिखाऊँ तो इधर मैंने एक बनाया था कि सर्च बाय कीवर्ड, तो ओके ये मैं दिखाया नहीं था लेकिन चलिए आपको दिखाता हूँ कि एक गेट रिक्वेस्ट है, इसमें जॉब पोस्ट स्लैश कीवर्ड डालते हैं हम जावा। तो अभी कैसा है कि इसको अगर मैं सेंड करता हूँ, क्या हो गया जी, नॉट फोन। अच्छा पोस्ट ऐसा आएगा, ओके। तो जहाँ पे भी जावा की रिक्वायरमेंट या फिर रहेगा तो वो सब दिख जाएगा। अभी ये तो मैंने जावा से सर्च किया, अब लेकिन ये सब में नहीं सर्च कर रहा है, ये मैंने स्पेसिफाई यहाँ पे क्या किया है देखिए आप। सर्च बाय कीवर्ड है ना, मैंने यहाँ पे सर्विस में नहीं रखा, मैंने लिखा है कि किस में सर्च कर रहा है, सर्च पोस्ट प्रोफाइल और पोस्ट डेजिग्नेशन, बस ये 2 चीज़ को चेक करेगा और कहीं पे नहीं चेक करेगा। लेकिन इसको भी मैंने सिर्फ मेथड से डिक्लेयर किया है, कहीं डिफाइन नहीं किया है। ये इसके लिए अपना JPA खुद ही मतलब डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज़ करके खुद ही बैकग्राउंड में उसकी क्वेरी क्रिएट कर दे रहा है, और वो क्वेरी क्या है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं बेसिकली। तो हाइबरनेट के यूज़ करके वैसा हो रहा है। तो ये बेसिक एक जावा का बैकएंड का प्रोजेक्ट है, काफ़ी बेसिक है ऑब्वियसली। और हाँ फिलहाल फ्रंट एंड नहीं है क्योंकि मुझे आता नहीं है रिएक्ट, इसलिए कभी फ्रंट एंड सीखूँगा तो इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। दैट्स नाइस।